हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम इंडाइसिस की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इंडाइसिस हमने ऑलरेडी देख लिया क्या होता है, इसके लॉज देख लिए वगैरह सब, राइट। अभी क्या करना है, हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इसकी। चलो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1C, पेज नंबर में बता दो आपको, 1.21 पे है ये एक्सरसाइज, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। 4x minus 1/4 इज एक्सप्रेस्ड एज, मैंने एक आपको पिछला एक वीडियो डाला था इंडाइसिस का, उसके अंदर स्टार मार्क करके दिया था। अगर मैं लिख के दूं यहाँ पे जैसे 4 माइनस 1/2, इसका मतलब होता है 1/4 मैं लिखूँ 5 - 2, इसका मतलब होता है 1/5 मैं लिखूँ 16 या फिर हम लिखते हैं 64 -3 अगर मैं लिखूँ तो इसका मतलब होता है 1/64 ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो। तो माइनस किया मतलब क्या करना है, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है उसको, राइट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है 4 × x⁻⁻⁴, इसका मतलब होता है 4 × 1/x⁻, बराबर। तो इसी का मतलब है 4/x⁻⁴ तो 4/x⁻⁴ कौन सा ऑप्शन है? सी वाला, राइट। Sure. Let's start then. Next question. The value of 8 raised to 1/3. 1/3 मतलब क्या बच्चों? क्यूब रूट, बराबर। 1/3 मतलब क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या आता है? 2, क्योंकि 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब क्या है? 8, बराबर। तो इसका आंसर क्या है? सी। देन हमारा आता है थर्ड, द वैल्यू ऑफ 2 × 32 raised to 1/5। अभी 32 raised to 1/5 मतलब क्या? फिफ्थ रूट ऑफ 32, फिफ्थ रूट ऑफ 32, फिफ्थ रूट ऑफ 32 कितना आता है? 2, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा 5 बार अगर करेंगे तो क्या आता है? 32। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 32 का 2, तो 2 × 2 क्या आएगा? 4, सी। फिर है फोर्थ, द वैल्यू ऑफ 4/32 raised to 1/5, इसका मतलब क्या है बच्चों? 4/2, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है ना ये 32 raised to 1/5 का करेक्ट, तो इसलिए 4/2 क्या आएगा फिर? 2, बराबर। फिफ्थ, नाउ द वैल्यू ऑफ 8/27 होल रेस्ट टू 1/3, इसका मतलब क्या है? 8 raised to 1/3 अपॉन 27 raised to 1/3, इसी का मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 2/3, करेक्ट। तो कहाँ है 2/3? ए, बराबर। तो फिफ्थ हो गया अपना ए। अभी देखेंगे सिक्स्थ, द वैल्यू ऑफ 2 × 256 raised to -1/8। अभी ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग? एक स्टेप करते जाओ, एकदम सिंपल, ठीक है। सबसे पहले तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। क्या है? 2 × 256 raised to -1/8, बराबर, इज इक्वल टू 2 × 1/256 raised to 1/8, बराबर। यहाँ पे है सेकेंड स्टेप। अभी 1/8 मतलब क्या? 8th रूट, राइट, इज इक्वल टू 2 × 1/8th रूट,
ऑफ 256, ट्राई करो 2 का आता है ये, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 × 2 देखो कितना आ गया, 2 × 2 4, × 2 8, × 2 16, × 2 32, × 2 64, × 2 128, × 2 256, राइट। तो ये आता है इसका आंसर 2। तो 2/2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। तो क्या ऑप्शन है फिर, 1 ए, करेक्ट। अल्टरनेटिवली यहाँ पे हमको 8th रूट फाइंड आउट करना है। अल्टरनेटिवली हम कैसे कर सकते हैं इसको, 2 बार अगर हमने क्यूब रूट ले लिया कैलकुलेटर पे तो भी आ जाएगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2^2 इंटू 4^3/4। अभी 2^2 इंटू 4^3/4 देखते हैं कैसे करने हैं। सबसे पहले तो ये बोल रहे कि फ्रैक्शन है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है या नॉन ऑफ दिस। तो निगेटिव इंटीजर तो आएगा नहीं, करेक्ट। पॉजिटिव या फिर फ्रैक्शन आ सकता है। लेट अस चेक क्या है ये। तो मैं 4^3/4, 4^3/4 इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × 2 3/4 बराबर। इसी का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे पावर सेम है, बेस भी सेम आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे आप सिंपली 2^3/4 इंटू 2^3/4 इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, बराबर। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो सबसे पहले क्या दिया है वहां पे, 2^1/2। अभी इसको करेंगे 2^1/2 इंटू 2^3/4, ठीक है, इंटू 2^3/4। समझा। अभी क्या करेंगे, हमको एक चीज पता है, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है ये और हमारा बेस सेम है तो क्या करते हैं हम लोग, पावर को ऐड कर देते हैं, राइट। तो इज इक्वल टू 2^12 प्लस 3/4 प्लस 3/4। मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं हाफ को क्या लिख सकता हूँ, 2/4, राइट। तो इज इक्वल टू 2^2/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2^, नीचे डिनोमिनेटर में तो 4 आएगा, ऊपर क्या आएगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। तो क्या 4 ये एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, अ पॉजिटिव इंटीजर, बी, राइट। चलो ये समझा कैसे आया 4, राइट। एट्थ वाला बाजू में करते हैं, इसको जगह लगेगी। देखते हैं क्या बोल रहे, 81x⁴, ठीक है, 81x⁴, फिर क्या दिया है, अपॉन y⁻⁻8, अपॉन y⁻⁻8, whole⁻⁴, whole⁻⁴, करेक्ट। हमने एक प्रॉपर्टी देखी, इफ a⁻m होगा तो इसको क्या करते हैं हम, a⁻mn, मतलब सिंपली क्या किया हमने, पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अभी देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो एक बार ऑप्शन देख लो कैसे, ठीक है, तो हमें समझ आएगा कि आंसर निकालना कैसे। ऑप्शन देखो कैसे, xy² या x²y या फिर 9xy², करेक्ट। तो एक ही इसमें नंबर आया है सिर्फ। अब एक लॉजिकली देखना क्या है, यहाँ पे 81 भी दिया है तो इसके लिए लॉजिकली यहाँ पे नंबर आना चाहिए कुछ, तो समझ आ रहा है क्या, राइट। चेक करते हैं क्या आता है। तो सी आने का चांस है,
या फिर सीधा सीधा क्या आएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 81 का कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, राइट। 81 का कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या कुछ तो होना चाहिए, बराबर। तो लेट अस सी, एक तो सी या फिर डी आना चाहिए। अभी देखते हैं 81 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेस टू 4, बराबर है क्या, 3 रेस टू 4, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 इंटू थ्री अगर किया हमने तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो 3 रेस टू 4 इंटू x रेस टू 4 अपॉन y रेस टू -8 इज रेस टू 1/4 इज इक्वल टू 3 रेस टू 4 इंटू x रेस टू 4। अभी देखना, जैसे अगर ये y रेस टू -8 अगर न्यूमरेटर में होता, y रेस टू -8 अगर न्यूमरेटर में होता तो आप क्या लिखते, 1/y रेस टू 8। बट अभी क्या है, y रेस टू -8 न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा y रेस टू 8। ये समझा गया, ये पार्ट समझा। तो y रेस टू 8 होल रेस टू क्या है 1/4, बराबर। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, 3, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, 3 रेस टू 4 इंटू x रेस टू 4। मुझे क्या करना है बच्चों, y की जगह भी यहाँ पे भी मुझे पावर में 2 चाहिए, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, y² इसका पावर है 4 होल रेस टू 1/4। तो सिंपली अभी मैं 4 को बाहर लेके जा सकता हूँ, राइट। 3 इंटू x इंटू y², 4 को ऊपर लेके जाओ, 4 इंटू 1/4, तो ये 4 कट जाएंगे, आंसर क्या आ रहा है 3xy²। तो ये मेरा आंसर है 3xy²। लेट अस चेक ये ऑप्शन है क्या। तो 9xy² तो है, बट हमारा क्या आया था 3xy², तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारा आएगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या, हमारा करेक्ट आंसर क्या आया था 9xy²। चलिए तो लिख लो इसको, करेक्ट। एक बार दिखाओ क्या हमें कैसे आया ये, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चों हमने, यहाँ पे एक तो हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है ना, एक तो हमने किया, अगर इफ a रेस टू अगर -m है तो इसका आता है 1/a रेस टू m। इसी प्रकार से 1/a रेस टू -m है तो ये क्या आएगा a रेस टू m, सीधा सीधा न्यूमरेटर में रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी यूज की हमने। और कौन सी यूज की, a रेस टू m होल रेस टू n अगर है तो इसका आता है a रेस टू mn, बराबर। डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, जैसे हमने देखा था 2 का स्क्वायर और इसका क्यूब अगर है तो उसको सिंपली 2 रेस टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 रेस टू 6 लिख सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यूज की, प्रॉपर्टी बोलो लॉ बोलो, और ये अपना आंसर आ गया, राइट। चलो लिखना बाकी है क्या, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और पावर अलग अलग, तो सिंपली क्या करना है हमको, पावर्स का मल्टीप्लीकेशन या एडिशन क्या करेंगे, राइट, एडिशन करेंगे। चलो तो x रेस टू, पहले इसमें लिख लो a-b प्लस b-c
प्लस सी माइनस ए, इसको भी बाहर निकाल लो, एक्स रेस टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये माइनस सी प्लस सी कट हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा फिर, एक्स रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। तो नाइन्थ का क्या आएगा फिर, बी, राइट। अभी है टेंथ, द वैल्यू ऑफ 2p² क्यू क्यूब अपॉन 3xy ऑल रेस टू जीरो है, ये पूरा ब्रैकेट रेस टू क्या है, जीरो, एंड एनीथिंग रेस टू जीरो क्या आता है, वन। तो इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट सिंपली आप वन को कर दो टिक, क्योंकि एनीथिंग रेस टू जीरो क्या आता है, वन। तो ये अंदर का सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। चलो अभी 11th करना है। देखो एक एक ब्रैकेट देखो, पहले क्या दिया है, 3 का क्यूब दिया है उसका स्क्वायर, इंटू 4 का स्क्वायर का क्यूब, इंटू 5 के क्यूब का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 के स्क्वायर का क्यूब, इंटू 4 के क्यूब का स्क्वायर, इंटू 5 के स्क्वायर का क्यूब। सबसे पहले ना हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी, ए रेस टू एम होल रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन। बस ये चीज, इसको यूज करना है हमको, और ये आंसर आ जाएगा अपना, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है इसका आंसर। चलो लेट अस गो, 3 रेस टू सॉरी 3 क्यूब का स्क्वायर, चलो यहीं पे लिखता हूँ मैं, 3 क्यूब का स्क्वायर क्या आएगा, 3 रेस टू 6 बराबर है क्या, 3 इंटू टू 6, इंटू 4 के स्क्वायर का क्यूब क्या आएगा, 4 रेस टू 6, 4 रेस टू 6 इंटू 5 रेस टू 6 अपॉन, यहाँ पे क्या है, 3 के स्क्वायर का क्यूब, यानी कि 3 इंटू टू ही है, तो 3 रेस टू 6 इंटू, ये भी क्या आएगा, 4 रेस टू 6, 4 रेस टू 6 इंटू, ये क्या आएगा, 5 रेस टू 6। तो क्या है, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, वन। तो सिंपल आंसर है अपना डी, करेक्ट। बहुत ही आसान, कुछ है नहीं इसके अंदर। चलो अभी पूछ रहे विच इज ट्रू, 2 रेस टू जीरो, क्या ये हाफ रेस टू जीरो से बड़ा है। अभी देखो 2 रेस टू जीरो क्या है, वन, और 1 अपॉन 2 रेस टू जीरो भी क्या आएगा, वन। तो एक ये एक से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बराबर। चलो देन बी वाला देखो, 2 रेस टू जीरो क्या है, 2 रेस टू जीरो आएगा वन, क्या ये 1/2 रेस टू जीरो, 1/2 रेस टू जीरो मतलब क्या है, वन। इससे छोटा है क्या ये भी गलत है, वन इज नॉट लेस देन वन। सी क्या है हमारा, 2 रेस टू जीरो दैट इज वन इज इक्वल टू वन, क्या ये करेक्ट है, राइट। सी वाला हमारा करेक्ट आने वाला, बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 13th, if x raised to 1 by p is equal to y raised to 1 by q is equal to z raised to 1 by r and x into y into z is equal to 1, उन्होंने पूछा है then the value of p plus q plus r is, चलो बाजू में लिख लेते हैं इसको, क्या बोल रहा है ये, x raised to 1 by p is equal to y raised to 1 by q, बहुत अच्छे से ध्यान दो यार, इज इक्वल टू जेड रेस टू 1 बाय आर। हम एज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट, हम एज्यूम करते हैं कि ये के है, क्योंकि सारे टर्म एक दूसरे के जैसे हैं ना, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये सब सारे टर्म इक्वल टू के है की, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली लिखेंगे अभी, इफ एक्स रेस टू 1 बाय 5 सॉरी 1 बाय पी इज इक्वल टू के, देयरफॉर एक्स रेस टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू के रेस टू पी। ये वाला पार्ट समझा गया आपको, देखो मैं 2 मिनट में यहाँ पे बाजू में समझा रहा हूँ। जैसे 4 रेस टू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 है ना, 1/2 मतलब क्या,
सेकेंड रूट मतलब स्क्वायर रूट, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, बराबर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है ना, सामने जाके स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मान लो 32 रेज़ टू 1/5 अगर 2 है तो 32 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 5, बराबर है क्या? इसी प्रकार से अगर x रेज़ टू 1/5 इज इक्वल टू k है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k रेज़ टू 5, बराबर। अब ये अगर समझ गया होगा तो आगे का बहुत आसान, y रेज़ टू 1/q इज इक्वल टू k, देयरफॉर y इज इक्वल टू k रेज़ टू q, समझा गया? करेक्ट। इसी टाइप से z रेज़ टू 1/r इज इक्वल टू k, देयरफॉर z इज इक्वल टू k रेज़ टू r, करेक्ट। हाँ, अभी देखना एक चीज, अभी इस पे फोकस करो, ये वाले पार्ट पे फोकस करो। अभी बोला क्या है, x इज इक्वल टू, अभी 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 हमने निकाला k रेज़ टू p, y इज इक्वल टू k रेज़ टू q एंड z इज इक्वल टू k रेज़ टू r। अभी इन्होंने दिया है x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में दिया है x y z इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1, तो k रेज़ टू p इंटू k रेज़ टू q इंटू k रेज़ टू r इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा है, अगर यहाँ पे देखो k तीनों जगह बेस सेम है तो हम पावर का क्या कर लेते हैं, एडिशन, k रेज़ टू p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1। अभी ये आंसर कब आता है, 1 आंसर कब आता है, हमने चीज देखी एनीथिंग रेज़ टू 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, जैसे x रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, y रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, 100 रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आंसर 1 आ गया, मतलब ही k रेज़ टू 0 है ये, तो k रेज़ टू p प्लस q प्लस r, यही क्या है बच्चों, k रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0, करेक्ट, समझा? ये वाला पार्ट समझा ना तुमको, ये वाला बहुत, ये जरूरी है ज्यादा, ये बहुत जरूरी, ठीक है। एक लो एग्जाम्पल और, चलो जैसे मैं लिखता हूँ 8 का 1/3 इज इक्वल टू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप देखो 8 का 1 8 8 रेज़ टू 1/3 इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, बराबर। तो यही चीज है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, अगर उसको 2 के ऊपर बिठा दो तो ये क्यूब बन जाएगा, बराबर, समझा? ठीक है, तो बस इसी चीज का हमने यूज किया यहाँ पे, बस इतने पार्ट ट्रिकी है यहाँ पे, वो समझ गया तो आंसर आसान है। तो x प्लस वाई प्लस सॉरी p प्लस क्यू प्लस आर क्या आता है हमारा, 0, तो ऑप्शन हमारा बी है करेक्ट, 13th का बी। चलो 14th देखेंगे, देखो यहाँ पे भी वही बात है, हमारा बेस सेम है, पावर अलग अलग, तो सिंपल इसका एडिशन कर लो। क्या करेंगे एडिशन, y रेज़ टू a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, माइनस ए माइनस बी। चलो देखो क्या क्या कटता है, देख लो, माइनस बी कट गया, प्लस बी कट गया, माइनस सी कट गया, प्लस सी कट गया, माइनस ए कट गया, प्लस ए कट गया, क्या बचा सिर्फ हमारा y रेज़ टू माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, अभी देखो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है y रेज़ टू ए प्लस बी, फिर आंसर ऑप्शन है कि y, फिर एक है c, या चौथा है 1 y रेज़ टू ए प्लस बी, बराबर। तो इज इक्वल टू आप लिख सकते हो y रेज़ टू माइनस इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी, इसी का मतलब क्या हो जाएगा 1 y रेज़ टू ए प्लस बी, करेक्ट। तो ये डी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट, 14th का डी। अभी देखते हैं 15th,
15 में देखना है अपने को ट्रू ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है वो देखना है। चलो चेक करते हैं। ये बोल रहे एक्स रेस टू 2/3 क्या थर्ड रूट है एक्स स्क्वायर का, तो लिख लेते हैं एक्स का 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर कर लो और इसका क्यूब रूट निकालो, बराबर। तो यही लिखा है यहाँ पे ए ऑप्शन में, तो यही वाला करेक्ट है, बराबर, समझा ना। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, उल्टा किया बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में देखो डिनोमिनेटर में 3 है ना, उन्होंने क्या कर दिया वो यहाँ पे स्क्वायर में लिख दिया, ये गलत है, राइट है ना। तो कौन सा करेक्ट है फिर, ए वाला ही राइट है, बाकी के सारे गलत है, ठीक है। चलो 16th, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 एक्स रेस टू -3 वाई स्क्वायर इंटू 8 रेस टू -1 एक्स क्यूब वाई रेस टू -2। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल अपन एक एक चीज पास पास में लाके लिख देंगे तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 16 को हम क्या दो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 16 को दो के फॉर्म में, दो का कौन सा पावर है 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, इसका मतलब 2 का फोर्थ पावर क्या है 16, तो मैं 16 को रख रहा हूँ 2 रेस टू 4, फिर मैं लिखता हूँ एक्स रेस टू -3, फिर मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं 2, ये 8 जो है इसको भी 2 के फॉर्म में लेके आओ, क्या आएगा ये 2 का क्यूब और उसका -1, बराबर, क्योंकि 8 रेस टू -1 है ना, तो ये क्या आएगा 2 का क्यूब रेस टू -1। चलो आगे देखते हैं, इंटू एक्स रेस टू 3 इंटू वाई रेस टू -2, बराबर। चलो यहाँ पे पहले क्यूब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो, अभी देखो 2 रेस टू 4 एक्स रेस टू -3 वाई स्क्वायर, फिर 2 रेस टू -3 आएगा, ये क्यों आएगा -3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, इंटू एक्स रेस टू 3 वाई रेस टू -2। चलो अब जो जो बेस से वहाँ पे पावर ऐड कर लो, चलो जो जो बेस से साथ में आएंगे 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2 रेस टू 4 -3 इंटू ये x आ गया, ये x आ गया, एक्स रेस टू -3 +3 इंटू y, ये y आ गया, ये y आ गया, y रेस टू 2 -2। चलो हो गया सब, राइट। तो ये आएगा 2 रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 0 इंटू वाई रेस टू 0 इज इक्वल टू, आंसर आएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, बराबर। चलो तो क्या है इसका आंसर 16 का 2, ऑप्शन कौन सा है, सी। लिख लिया, लिखा। चलो नेक्स्ट 17th, द वैल्यू ऑफ 8/27 रेस टू -1/3 इंटू 32/243 रेस टू -1/5। एकदम सिंपल है ये। सबसे पहले तो माइनस को हटाएंगे, माइनस को हटाना मतलब क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, राइट। तो 27/8 इसका लेना हमको 1/3 यानी कि क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय 243/32, इसका भी, इसका लेना अपने को 1/5, बराबर। तो ये 27/8 क्या आता है, इसका 1/3 3/2 इंटू 243 तो हमें चेक करना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा, राइट। तो 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 32 आता है। 3 के साथ स्टार्ट करके देखते हैं, 3 के साथ ट्राई करेंगे, देखो 3 इंटू 3
इंटू थ्री क्या आ गया 243, राइट। तो ये आता है 3 का 3⁵, तो इसके लिए 243 का फिफ्थ रूट आएगा 3 अपॉन 32 का फिफ्थ रूट आएगा 2, बराबर। तो क्या आ गया आंसर हमारा 9/4। 9/4 आएगा ऑप्शन ए, करेक्ट। 17 का ए। चलिए लिखो फटाफट। समझा। चलो नेक्स्ट लेते हैं 18। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई रेस टू 2/3 एंड x माइनस वाई रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस वाई इंटू अंडर रूट x माइनस वाई रेस टू 3 रेस ब्रैकेट रेस टू 6। चलो तो इसे प्रॉपरली लिख लेते हैं पहले बाजू में। पहले क्या है x प्लस वाई रेस टू 2/3, x प्लस वाई रेस टू 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का क्या बोला, रेस टू 3/2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई, अंडर रूट एक्स प्लस वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वाई क्यूब इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वाई क्यूब होल ब्रैकेट रेस टू 6, बराबर। चलो एक्स प्लस वाई रेस टू 2/3 वैसे वैसे लिखा है अपन इसको, इंटू एक्स माइनस वाई रेस टू 3/2। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बेस अलग अलग है, अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई रेस टू हाफ, बराबर है, इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब, बराबर। और क्या है उसका अंडर रूट, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में मतलब 2, बराबर। अभी देखो ऊपर x माइनस वाई रेस टू 3/2 है, नीचे भी x माइनस वाई रेस टू 3/2, तो सेम टर्म में तो कट हो जाएगा ये, बराबर। अभी बचता है ये, अभी आया अपना x प्लस वाई रेस टू 2/3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई रेस टू हाफ। क्या है फॉर्मूला, जब बेस सेम है और पावर अलग अलग, माइनस कर दो उसमें से, x प्लस वाई रेस टू 2/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो 6, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, तो 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, करेक्ट। या सिंपली ये मान लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपन, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 1/6। अभी ये वाला 6 भूलना नहीं है, ये वाला 6 भूलने का नहीं, ये ब्रैकेट रेस टू 6 है, बराबर। तो प्रॉपरली यहाँ पे पूरा ब्रैकेट बना के रेस टू 6 करो, फिर क्या होगा, ये 6 कट, क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस वाई। दिस विल बी आवर आंसर। समझा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे सब जगह 6 लिख दो बाहर, 6, ये ब्रैकेट इसके बाहर 6, ये ब्रैकेट इसके बाहर 6, इसके भी बाहर 6, बराबर। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये ऑप्शन रहेगा टिक करने का, x प्लस वाई, हमारा क्या आया आंसर, x प्लस वाई, राइट। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 25 रेस टू 2/3 इंटू अंडर रूट 25 इंटू
क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब इंटू 5 का मतलब 5^1/2। तो इसका मतलब क्या, हमको सबको 5 के फॉर्म में लेके आना, 5 के, राइट। तो 125 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट ले यहाँ पे, इसको अगर मैं 5 के फॉर्म में लेके आऊँ तो क्या होगा, ये 5 का क्यूब बराबर रेस टू 2/3। इसका मतलब क्या है, ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 का स्क्वायर। अरे ध्यान में, तो इसलिए मैं पहली टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 स्क्वायर, दूसरी टर्म है अंडर रूट 25, इसी को मैं लिख सकता हूँ 5, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 5^1। फिर ये टर्म है क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर, तो क्या होने वाला है इसका मतलब, ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 5^1। ये समझा क्या, 5 का क्यूब और उसका क्यूब रूट, मतलब ये 3 कट जाएगा 5^1, और फिर ये लास्ट है 5^1/2 इंटू 5^1/2। अभी देखो क्या है, अभी क्या करेंगे हम लोग, हमारा बेस सेम है 5, सारे पावर का ये कर लो, एडिशन कर लो, 2 + 1 + 1 + 1/2, 2 + 1 + 1 कितना आ रहा है 4, तो 5^4 + हाफ मतलब कितना आ रहा है 4.5 बराबर। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सिंपली आप आंसर निकाल लो, 5^9/2 आएगा इसका ऑप्शन। नॉन ऑफ दिस को टिक कर दो, नॉन ऑफ दिस ऑप्शन लिख लो, 5^9/2। नेक्स्ट देखते हैं 20th, 2^½ इंटू 4^3/4 इंटू 8^5/6 इंटू 16^7/8 इंटू 32^9/10 ब्रैकेट रेस टू 4 एंड स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/25। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, करेक्ट, यहाँ पे लिखा है। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। चलो अभी देखो, सबको क्या करना है, हमको आसानी के लिए 2 के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, बराबर। सारे बेस चेक कर लो, 2, 4, 8, 16, 32, ये सब 2 के ही कुछ ना कुछ पावर से, बराबर। तो इसको अपन 2 के फॉर्म में लेके आएंगे सबको। तो सबसे पहले लिखेंगे 2^½ इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2^² इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब रेस टू 5/6 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं, 2^4 रेस टू 7/8 इंटू 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2^5 रेस टू 9/10। फिर करने का ब्रैकेट रेस टू 4, दिस ब्रैकेट रेस टू 3/25 इज इक्वल टू, अभी देखो 2^½ इंटू 2, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो ये आएगा 3/2 इंटू 2, ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये आएगा 5/2 इंटू 2, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 7/2 इंटू 2, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 9/2, करेक्ट। ब्रैकेट रेस टू 4 ब्रैकेट रेस टू 3/25, करेक्ट। ये क्या आएगा अभी, 2^1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2 ब्रैकेट रेस टू 4 ब्रैकेट रेस टू 3/25 इज इक्वल टू 2, क्या आएगा ये, डिनोमिनेटर में 2 लिख लो, ऊपर 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। अभी यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 4 इंटू 3/25, तो ये 25 25 कट जाएगा, ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
तो आंसर आएगा 2�6। तो 2�6 क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव, इसका आंसर आ जाएगा 2�6 किया तो क्या आने वाला है 64 है, बराबर, समझा, लिख लो ये, बराबर, समझा। चलो, तो ये आ गया हमारा 20th, क्या है ये, बी, इट इज एन इंटीजर, राइट। चलो, तो फिर इस वीडियो में हम यहाँ पे रुकते हैं, आगे अभी एक 10 क्वेश्चन बचे सिर्फ, उसका मैं और एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलो, बाय बाय।